तस्वीरें सामने आई है इंडिया टुडे के जरिए। मैं आपको बता दूं कि वो जो रियाज जिसकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में भी है, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा भी उसने गले के अंदर डाल रखा है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर वो फोटो सही है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर पे जा चुकी है कि अपनी राजनीति के चलते वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा रही है और हिंदुओं का गला कटवा रही है, हिंदुओं का गला रिंधवा रही है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की राजनीति करने के लिए। ये आप राजस्थान में सरकार गिराना चाहते थे इसलिए आपने ये कोशिश करी, या हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना चाहते थे? आपको एक बात बता दूं कि इनकी इस हत्या की, इनकी इस हरकत की वजह से पूरे देश में हिंसा हो सकती थी अगर राजस्थान के उदयपुर के अंदर और तमाम जगहों पर धारा 144 लागू नहीं की जाती। देश का माहौल इतना खराब कर दिया गया है कि हिंदू और मुसलमान की जो बीच की जो नफरत है उसको इतना बढ़ा दिया है बीजेपी ने। ये प्यार था जिसको आज बीजेपी ने नफरत में तब्दील कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि आपको प्यार बांटने में 1947 की आजादी से इतना समय लग गया और हमें नफरत बांटने में सिर्फ कुछ ही समय लगा है। उसने दिखा दिया कि प्यार बांटना मुश्किल है और नफरत बांटना बहुत आसान है। उसने तिलक और टोपी के संबंध को तोड़ने का प्रयास किया है। इस देश के अंदर कभी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करी जाती है तो कभी इस देश के अंदर टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पर जूता निकालकर दिखाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर मीडिया का यही स्थान बचा है कि मीडिया के चैनल्स पे जूता खोल के दिखाया जाएगा, मीडिया के चैनल्स पर पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए टिप्पणी करी जाएगी? और हाल ही में एक घटना जो आपने देखी होगी कि किस तरीके से राहुल गांधी को जो है उनके लिए एक खबर दिखाई गई जो खबर पूरी तरीके से फेक थी और उसको लेकर ये जो डीएनए वाले लोग हैं जो माफी मांगते हैं वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़ फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी जिसका हमें खेद है। उन्होंने माफी मांग ली है। एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो आप पूरे देश का माहौल खराब करते हैं, उसके बाद आप माफी मांगकर दिखाते हैं। आपको इतना सा भी नहीं है कि आप कहां की खबर को कहां जोड़ देते हैं? आप नेशनल चैनल चला रहे हैं, कोई गली मोहल्ले का प्रोग्राम नहीं है जनाब। 133 करोड़ की आबादी है, आपका चैनल सैटेलाइट है, आप जी मीडिया चलाते हैं, समझ रहे हैं? जी मीडिया कितना बड़ा नेटवर्क है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का ये चैनल है, ठीक है, जो अब सांसद नहीं है राज्यसभा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दूसरी बात आप ये देखिए, और जो वो खबर क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जी। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ही आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। आपने देखा ये फेक न्यूज है टोटल पूरी तरीके से। तो आप ये बताइए, राहुल गांधी इसमें भी ये बोलते हैं कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि नेशनल मीडिया मेरे लिए ये दिखाती है, मुझे दुख इस बात का है कि वो मेरे को उदयपुर की घटना से जोड़ देते हैं। ये नेशनल चैनल किस प्रकार का कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश में। बड़ा दुख होता है देखकर कि जो भाई एक साथ एक थाली में हम लोग खाते थे, कि एक सर पे टोपी लगाता था, एक माथे पर तिलक लगाता था, एक सर पे पगड़ी पहनता था, तो एक हाथ में मोमबत्ती लेकर आता था और पूरे देश में संदेश देता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, एक डाल के हम सब फूल, इसे नहीं जाए हम भूल। और हम हमेशा कहते थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और आज हम लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। हम लोगों में इतना मतभेद पैदा हो गया। बात रही है दूसरी बात, आज मेरे को थोड़ा सा बोलने दीजिए। इस देश के अंदर जब कसाब को फांसी होती है तो कोई मुसलमान उसके साथ खड़ा नहीं होता। मुसलमान ये तक कह देता है कि कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर हम उसको दफनाने नहीं देंगे क्योंकि कसाब एक आतंकवादी है। और यही आज कन्हैया लाल के संदर्भ में हुआ कि कोई मुसलमान उन दो शख्स के साथ नहीं खड़ा हुआ है क्योंकि वो गलत हैं। कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो वो सही का साथ देता है, गलत का साथ नहीं देता। अगर आप इंसान हैं तो आप सच का साथ देंगे। अगर आप वाकई में कुरान को मानने वाले हैं, गीता बाइबल को मानने वाले हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले हैं, तो आप सत्य के साथ खड़े रहेंगे। आज अगर नूपुर शर्मा आपके मोहम्मद साहब के लिए गलत टिप्पणी कर सकती हैं तो कल को कोई व्यक्ति हमारे महादेव के लिए भी गलत टिप्पणी कर सकता है। तो हम महादेव की टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और पैगंबर मोहम्मद साहब की टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश लोगों की आस्था से चलता है, ये देश मंदिर और मस्जिद के साथ से चलता है। मोहित शर्मा, सवाल ये भी बन रहा है कि आपने जो फोटो और वीडियोस को जो है देख करके ये बताया कि ये भाजपा के लोग हैं जो हत्यारा है। सवाल ये है कि
अगर आपके साथ कोई कभी फोटो लेता है या सेल्फी आपके साथ लेते ही होंगे लोग पब्लिक, अगर आपके साथ कोई सेल्फी ले कल को वो कोई क्राइम कर दे तो इसका जिम्मेदार आप तो नहीं होंगे ना। जिम्मेदार वही है जिसने क्राइम किया है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और इस प्रश्न का बड़े ही बेबाकी तरीके से आपको जवाब दूंगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं हूं, अब बहुत सारे लोग फोटोज खिंचवाते हैं, अगर कल को कोई व्यक्ति गलत काम कर देगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ठीक है ना। यही बात आप हैं, आप पत्रकार हैं, जब सड़क पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो अगर कोई आपके साथ का व्यक्ति गलत काम कर देगा तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है। लेकिन पॉइंट आप यहां नोट करिएगा कि अगर आप मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे या कोई पार्टी का व्यक्ति हमारे साथ फोटो खिंचवाता है तो मैं उसकी पार्टी का पट्टा तो अपने गले में नहीं डालूंगा। इंडिया टुडे ने एक फोटो और जारी करी है जिसमें उस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में डाल रखा है, और एक फोटो और जारी की गई है जिसके अंदर सर के ऊपर भगवा कलर की पगड़ी बांधी हुई है। तो ये संबंध, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है तो ये फोटो कहां से आई? वो फोटो भी मैं जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। फोटो मैं आप सबके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ और वो फोटो आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। जी मोहित शर्मा जी आप फोटो निकालिए। जब तक एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से जो है अभी जो है उदयपुर में जो घटना घटी है उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो भी जिम्मेदारी है वो नुपुर शर्मा पे ही डाला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी देश के अंदर माहौल बन रहा है इसके जो जिम्मेदार हैं वो नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा को जो है टीवी पे आकर के जो है माफी मांगनी चाहिए। तो क्या लग रहा है मोहित शर्मा, अब पहले आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो मोहित शर्मा आप वो दिखा दीजिए, फिर आपसे एक सवाल है, आखिरी सवाल करते हैं आपसे। जी मैं सबसे पहले मैं आपको वो फोटो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जो इंडिया टुडे ने दिखाई है, ये देख लीजिए Riaz Atari, one of the two assassins, made his way into party ये देख लीजिए पगड़ी वाली फोटो देखिएगा। अब उसके बाद एक पिक्चर और देखिएगा आप, ये देखिए welcoming him is Irshad Chainwala. इरशाद चैनवाला, ये देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले के अंदर है। तो आपने कहा कि फोटो कोई भी खिंचवा सकता है लेकिन पट्टा तो कोई भी गले में नहीं डाल सकता। तो ये सारे संबंध क्या बताते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। क्या लगता है, मतलब क्या लग रहा है इन चीजों के बीच में क्या हो सकता है? ये सिर्फ कुछ नहीं है, एक बहुत गंदे, निचले, घटिया, ओछे स्तर की राजनीति है। कभी महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी जाती है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, और कभी राजस्थान के अंदर जो है सरकार गिराने की कोशिश या हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने की कोशिश की जाती है। बहुत गंदे स्तर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनको इंसानियत और मानवता से कोई प्रेम नहीं है, और देश के लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों के चलते अपना आपसी प्रेम खराब ना करें। और आज कन्हैया लाल के साथ पूरा देश खड़ा, ये बात बोल देता हूँ। अच्छा, आपसे दो क्वेश्चन है। एक आपने देखा होगा कि उसी राजस्थान में जो है कुछ दिन पहले एक किसी बंगाली मुसलमान के जो है हत्या कर दी जाती है। शंभू सेंगर नाम के एक शख्स ने हत्या कर दी। हाँ, तो उसके जो है पक्ष में जो है रैलियां वगैरह निकाली गए थे, चंदे इकट्ठे किए गए थे, कई जगह पे जो है भगवा झंडा भी लहराया गया था। लेकिन अब भी जो हाल में उदयपुर में जो घटना घटी है उस पे जो है किसी मुस्लिम पक्ष ने, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया है, जबकि जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी भी तंजीम है, सब ने जो है खुल करके इसका जो है विरोध किया है। अब सवाल ये है आपसे, मेन पॉइंट पे हम आते हैं। सवाल ये है कि अब भी जो है जो फैक्ट चेकर है, ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर है जुबैर, उसकी जो है गिरफ्तारी हुई है। जिस ट्विटर हैंडल से जो कंप्लेंट किया गया था वो ट्विटर हैंडल को भी जो है डिलीट कर दिया गया, डिलीट कर दिया, हटा दिया गया। तो उसको आप किस तरीके से देखते गिरफ्तारी? सेम आईपीसीज जो है वो नुपुर शर्मा के ऊपर लगी और सेम आईपीसीज जो है वो जुबैर के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। लेकिन नुपुर शर्मा बाहर हैं और जुबैर अंदर हैं, तो आखिर एक ही आईपीसी के अंदर एक व्यक्ति बाहर कैसे और एक व्यक्ति अंदर कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि आपने कही कि किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उन दो आतंकवादियों के समर्थन में कोई रैली या कुछ भी नहीं निकाली है, लेकिन शंभू के समर्थन में निकाली गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर बहुत सारे हिंदू थे जिन्होंने उस चीज का विरोध भी किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे लोग हैं जो देश में सामाजिक स्वार्थ को खराब करने का काम करते हैं। और जिस तरीके से जुबैर को गिरफ्तार किया गया है और नुपुर शर्मा बाहर हैं, इसको लेकर कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है। आपने देखा होगा कल कोर्ट ने की बेंच में जो फैसला आया है, ठीक है ना। पुलिस की भूमिका को किस तरीके से? पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं है जनाब। पुलिस तो इस देश के अंदर गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है पुलिस। पुलिस अमित शाह के अंडर है।
दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर है, तो अमित शाह जी से सवाल करिए ना। दिल्ली पुलिस के जवान 24 घंटे देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लेकिन वो अपनी जान पे खेल के मुजरिम को पकड़ कर लाते हैं। लेकिन यहाँ से पचलता है तो किसी नेताजी का आदमी छोड़ दीजिए। तो पुलिस कहाँ से जिम्मेदार है? पुलिस को तो यहाँ पर इन्होंने हाथ में बांध रखा है, पुलिस को काम नहीं करने देते, तो पुलिस करेगी क्या? तो लोगों से निवेदन है कि इन लोगों के चलते अपना आपसी प्रेम ना खराब करे। जय हिंद।